उसी मंदिर का भी सर्वे यहाँ पर टीम करने वाली। 4 सदस्य इस टीम में है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम पहुंचने वाली है और आज टीम यहाँ पर पहुंचेगी और प्राचीन शिव मंदिर की जांच एएसआई टीम करने वाली है। ये इस वक्त बड़ी खबर आपको संभल से बता रहे हैं। एक तरफ प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जहां पर बिजली चोरी का मामला सामने आया, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। तीसरा, उसके बाद 46 साल बाद मंदिर जो है उसमें जो ताले लगे हुए थे वो खोले गए, मंदिर खुला और उसके आसपास भी मूर्तियां मिल रही है, कुएं मिल रहे हैं। मंदिर कितना पुराना है ये टीम पता लगाने वाली और टीम आज वहां पर पहुंचेगी। और कोमल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कोमल, एएसआई की टीम आज पहुंचने वाली है, कितने बजे टीम पहुंचेगी? बिल्कुल, देखिए आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब से यहाँ पे शिव मंदिर मिला है तब से ही देखिए लोगों की भी ये डिमांड थी और सरकार की तरफ से भी देखिए एएसआई की टीम जो है वो यहाँ पे पहुँचने वाली थी। अब जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार देखिए दोपहर के बाद जो है यहाँ पे एएसआई की टीम पहुँचेगी, जिसके बाद यहाँ पे जाँच पड़ताल होगा। कार्बन डेटिंग के जरिए देखिए ये जो मंदिर है, इस मंदिर की प्राचीनता और कौन से सदी में ये मंदिर बना था उसको भी खंगालने की कोशिश जो है वो एएसआई की टीम करेगी। साथ ही साथ देखिए बात अगर हम कुएं की करें तो संजीव थोड़ा वो तस्वीर दिखाई उस कुएं की जहां से खंडित मूर्तियां मिली थी, तो उस कुएं का भी देखिए एएसआई सर्वे जो है वो टीम करेगी। 4 सदस्य टीम यहां पे पहुंचेगी और उसके बाद ये जानने की कोशिश, पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर कौन से सदी का ये मंदिर है, कौन से सदी में ये जो कुआं से खंडित मूर्तियां मिली थी तो वो कौन से सदी का है। क्योंकि इस लिहाज से बात करें तो आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखिए सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। इसके पहले याद होगा जब शाह जामा मस्जिद में जब वहां पे एएसआई की टीम पहुंची थी सर्वे के लिए तो देखिए भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा था। इसी को लेकर के देखिए आज सुबह से ही जो प्रशासन है वो पूरी तरह से एक्टिव मोड पर नजर आ रही है और ऐसे में जब एएसआई की टीम यहाँ पे पहुंचेगी तो ये जानना बेहद ही जरूरी होगा कि आखिर कौन से सदी का ये मंदिर होगा। क्योंकि अगर हम महत्व की बात करें तो लगातार यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं इसके महत्व के लिए। कहते हैं कि बहुत पहले जो है ये मंदिर का निर्माण हुआ था कल्कि अवतार, क्योंकि संभल की बात करें तो धार्मिक लिहाज से संभल बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कहते हैं कि कल्कि अवतार भी यहाँ पे होगा। 19 कूप है यहाँ पे, जिसमें से कुछ कूप तो निकल के सामने आए हैं लेकिन और दूसरे कूप जो है उसकी भी जांच होनी है। तो लगातार यहाँ पे अगर हम पंडित की बात करें, स्थानीय हिंदुओं लोगों की बात करें तो उनका भी ये कहना है कि संभल एक समय में जो है अचानक से इसकी डेमोग्राफी जो बदली है, उसके पहले ये हिंदू बहुल इलाका हुआ करता था, कल्कि अवतार यहाँ पे होना था। तो उस लिहाज से यहाँ पे अब अलग अलग जगहों में भी देखिए सर्वे करवाने की ठीक है कोमल, महत्वपूर्ण जानकारी आप ग्राउंड जीरो से लगातार दे रही हैं। जतिन और कोमल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, संभल में 45 साल बाद जो मंदिर खुला है अब उसके सर्वे के लिए आज एएसआई की टीम पहुंचेगी और अब संभल में एक के बाद एक मंदिरों के मिलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अब जो मंदिर मिला है वो 45 या 50 साल पुराना नहीं बल्कि 150 साल पुराना बताया जा रहा है। आखिर क्या कुछ इसका इतिहास है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। संभल में सनातन की कितनी निशानियां दबी हैं, उसका एक एक सबूत अब दुनिया के सामने खुलकर आने लगा है। 45 साल से बंद एक मंदिर तो इन निशानियों की बस शुरुआत है। अब तो निशानियों के तौर पर 150 साल पीछे तक चले गए हैं। संभल की चंदौसी में मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में एक और खंडहर नुमा मंदिर मिलने का दावा किया गया। बताया जा रहा है कि मंदिर करीब 150 साल से ज्यादा पुराना है। मुस्लिम आबादी से घिरा होने और मंदिर का रखरखाव नहीं होने के चलते आज इसका अस्तित्व खतरे में है। सन 1857 में स्थापित मंदिर है। लगभग 152-54 साल इसे हो चुके हैं और जो बांके बिहारी जी का मंदिर है और बांके बिहारी जी का मंदिर यहाँ मूर्तियाँ स्थापित थीं, लेकिन जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है लक्ष्मणगंज, चंदौसी का लक्ष्मणगंज इसे बोलते हैं और जैसा कि आप सुन रहे हैं लक्ष्मणगंज इसका नाम है। तो पहले जो हिंदू बाहुल्य बस्ती थी, नशेड़ियों को या किसी अराजक तत्वों को यहाँ बुलवाया गया और हौले हौले यहाँ मंदिर तोड़ना इन लोगों ने शुरू कर दिया, कभी मूर्तियाँ भी। और बताते हैं कि पूर्व में जो यहाँ पुजारी रहता था उसकी हत्या कर दी गई। स्थानीय लोगों का दावा है कि 25 साल पहले इस इलाके में बड़ी हिंदू तादाद में रहा करते थे, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ मुसलमानों की संख्या बढ़ती चली गई और हिंदुओं की आबादी कम होने के चलते धीरे धीरे उनके यहाँ से पलायन शुरू हो गया। बताते हैं
कि यहाँ पर 2010 तक पूजा अर्चना होती थी, लेकिन 2010 में शरारती तत्वों ने मंदिर में विराजमान भगवान बांके बिहारी की प्रतिमा और शिवलिंग समेत अन्य मूर्तियों को खंडित कर दिया। और इसी बीच बड़ी खबर, जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ केस दर्ज होगा। ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ केस दर्ज होगा। जियाउर रहमान बर्क जिनके खिलाफ लगातार देखिए प्रशासन का जो एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। इससे पहले जब हिंसा भड़की थी संभल में तो आरोपी नंबर 1 बनाए गए थे और उसे लेकर पहले से ही केस दर्ज है। और अब एक नया मामला यानी कि बिजली चोरी का आरोप लगा है और अब खबर ये सामने आ रही है कि जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ केस दर्ज होगा। आज बिजली विभाग की टीम पहुंची थी जांच पड़ताल के लिए और इसके बाद अब ये जानकारी सामने आ रही है कि जियाउर रहमान के खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी भी अब शुरू हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। संभल में जिस तरीके से सियासत एक तरफ देखने को मिल रही है तो दूसरी तरफ सनातन चिन्ह एक के बाद एक निकलकर सामने आ रहे हैं। और इसी खबर पर हम सीधा रुख करते हैं जतिन का। जतिन, ये बड़ी खबर आ रही है, जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ केस दर्ज होगा। पहले भी एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है जिसके चलते वो बीते दिन हाईकोर्ट भी पहुंचे थे कि गिरफ्तारी पर रोक लगे। अभी जो नया मामला है इस पर क्या कुछ और जानकारी? आज बिल्कुल देखिए, पहले जो एफआईआर दर्ज की गई थी वो हिंसा को लेकर की गई थी, लेकिन अब जो मुकदमा है वो दर्ज किया जाएगा। सर, अनियमितता पाई गई है, आप लाइव है, अनियमितता पाई गई है, इसी साहब आपको बताएंगे। सर अनियमितता पाई गई है इसको लेकर, बिजली विभाग के अधिकारी है। सर अगर 2 मिनट आप बता पाए तो ये बिजली विभाग के तमाम अधिकारी हैं वो अब यहाँ से निकल रहे हैं। हालांकि एफआईआर जो है वो दर्ज की जाएगी और तमाम जो डाटा है वो ये फाइल्स आप देख रहे हैं, इन फाइल्स में वो जानकारी है कितने अप्लायंसेस से कितनी चीजें अंदर थी। और अब जो बिजली विभाग की टीम है अपनी मीटिंग पूरी करने के बाद सर अनियमितता पाई गई है अंदर से, मुकदमा आप लोग करवा रहे हैं। सर अगर आप बता पाएंगे, अब लाइव है कुछ अभी वहीं पे बताएंगे, आप आइए वहीं पे। तो अब से थोड़ी देर में जो आधिकारिक स्टेटमेंट है वो जारी किया जाएगा और उसके बाद तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि अनियमितता पाई गई है। इसको लेकर बिजली विभाग पुलिस प्रशासन को एक लिखित में शिकायत देगा और उस शिकायत के आधार पर जो सांसद है उनके खिलाफ मुकदमा साफ तौर पर दर्ज किया जाएगा। हालांकि आज सुबह टीम पहुंची थी, तमाम असेसमेंट किया गया। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पर जो छत थी वहां पर जितने भी अप्लायंसेस लगे हुए थे उन सभी का खाका जो है वो तैयार किया गया है। वो खाका तैयार करने के बाद अब जो बैठक की गई उसमें तय किया गया कि जो अनियमितता है वो देखी गई है और इसी को लेकर बिजली अधिनियम एक्ट के चलते जो मुकदमा दर्ज होना चाहिए वो मुकदमा दर्ज कराने की कवायद है वो बिजली विभाग करेगा। सुबह जो अधिकारी अंदर मौजूद थे उनसे जब हमने बात की उन्होंने ये बात बिल्कुल क्लियर की थी कि जिस मीटर की रीडिंग 0 आ रही थी, एक दिन जब उसी मीटर का इस्तेमाल किया गया तो पता लगा कि तकरीबन 5.5 किलोवाट का वो मीटर कंजम्पशन है, लेकिन वो 2 किलोवाट का मीटर था। तो कहीं ना कहीं झोल उस पूरे मामले में था और अब एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे मामले में कार्रवाई करेगा, एफआईआर दर्ज की जाएगी। इससे पहले जो एफआईआर दर्ज की गई थी वो हिंसा के मामले में की गई थी, लेकिन अब बिजली चोरी के मामले में भी सांसद के खिलाफ जो मुकदमा है वो दर्ज कराया जाएगा। और तस्वीरें मैं आपको लगातार यहां पर दिखा दूं कि टीम जो पुलिस बल के साथ यहां पर पहुंची थी अब वो टीम यहां से वापस आ रही है। संभवतः कुछ देर बाद ऑफिशियल स्टेटमेंट भी इस पूरे मामले में सामने आ जाएगा। लेकिन हम सबसे पहले अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अनियमितता पाई गई है, मीटर के अंदर झोल था और यही कारण है कि 0 बिल सांसद के घर का आ रहा था। पूरे घर के कमरों के, लाइट के, बिजली के जो पुराने बिल है वो सब चेक किए गए। ये भी जानकारी मिल रही है कि अमूमन हर कमरे के अंदर एसी था। जिस कमरे में सांसद ने अपनी बैठक बना रखी थी उसमें मल्टीपल लाइट्स लगी हुई हैं, हीटर से लेकर एसी से लेकर तमाम चीजें उस कमरे के अंदर मिली है। उसके अलावा घर के जो दूसरे हिस्से हैं वहां का भी असेसमेंट जो है वो बिजली विभाग ने लिया है और हर पहलू पर इन्वेस्टिगेट करने के बाद अब तय किया गया है कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो अब पुलिस के द्वारा कराई जाएगी। तमाम जो बिजली अधिनियम के चलते मुकदमा जो है वो दर्ज करा जाएगा और क्या कुछ जानकारी थी वो कुछ देर में क्लियर हो जाएगी। इस खबर पर हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाते